हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका केमिकल मैथ्स चैनल में। हमने पिछली वीडियोस में कवर कर लिए हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर हमने CBSE 2023 का मैथ्स पेपर का सॉल्यूशन सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी कर लिया है। अब हम बात करेंगे सेक्शन डी के बारे में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 32। An observer emits the angle of elevation to the basket of a hot air balloon to be 60 degree, while another observer 100 meter away estimates the angle of elevation to be 30 degree. Find हमें करना है students the height of the basket from the ground. Second part, the distance of the basket from the ground. Third part, the horizontal distance of the second observer from the basket. यानी क्वेश्चन आप देखिए, एन ऑब्जर्वर एस्टिमेट्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बास्केट ऑफ अ हॉट एयर बलून टू बी 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये फिगर बनाई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर हॉट एयर बलून एक बास्केट है जो रखी है, ठीक है। एक ऑब्जर्वर खड़ा है पॉइंट सी पर, तो उसका जो एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो स्टूडेंट्स हमें 60 डिग्री दे रखा है, ओके। और जो अनदर ऑब्जर्वर है वो पॉइंट डी पर खड़ा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। और वो ऑब्जर्वर दूसरे ऑब्जर्वर से 100 मीटर अवे है, यानी जो पहला ऑब्जर्वर है उससे 100 मीटर दूर हमारा दूसरा ऑब्जर्वर है, ओके। तो हमें फाइंड करना है द हाइट ऑफ द बास्केट फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि जो ये बास्केट यहाँ पर रखी है इसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो कितनी है, तो हम इसको h मान लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी यानी ये वाला जो ट्राइंगल है इसके अंदर हम बात करेंगे, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स tan थीटा इक्वल होगा ए बी अपॉन बी सी, क्योंकि जो tan थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और बेस हमारा बी सी है। तो यहाँ पर tan जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 डिग्री। तो tan 60 इक्वल्स टू ए बी हमारे पास कितना है h, और बी सी हमारे पास कितना है x। बी सी क्या है स्टूडेंट्स, ये है डिस्टेंस, जो बीच की डिस्टेंस है ऑब्जर्वर की, और जो बलून की हाइट से, यानी कि ग्राउंड की जो हाइट है यहाँ से उसकी जो डिस्टेंस है वो x दे रखी है। मतलब जो डिस्टेंस है बलून की हाइट, जो ग्राउंड से बलून की हाइट है वहाँ से जो ऑब्जर्वर की डिस्टेंस है वो हमने x मानी है। तो tan 60 की वैल्यू हमारी होती है √3 इक्वल्स टू h अपॉन x। तो h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √3x। हमको इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, यानी ए बी और डी बड़ा वाला ट्राइंगल की हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर tan थीटा यानी कि 30 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, क्योंकि ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और बेस हमारा बी डी है। और tan 30 की वैल्यू होती है √3, 1 अपॉन में √3 इक्वल्स टू h अपॉन बी डी। स्टूडेंट क्या है हमारा बी डी क्या मैं ये लिख सकता हूँ x प्लस 100 या 100 प्लस x, क्योंकि जो हमारा बी डी है वो बी सी प्लस सी डी है ना, ओके। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट। तो 100 प्लस एक्स यानी क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से, तो 100 प्लस एक्स की 1 से होगी, तो 100 प्लस एक्स इक्वल्स टू √3h, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे यहाँ 100 प्लस एक्स इक्वल्स टू √3h। यहाँ से मैं h की वैल्यू डालूंगा स्टूडेंट्स, 100 प्लस एक्स इक्वल्स टू √3h की वैल्यू मेरी आई थी
√3x इक्वेशन फर्स्ट की यहाँ लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट मेरी यही तो आई थी ना, h इक्वल्स टू √3x, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया h की जगह पर। तो 100 प्लस x इक्वल्स टू √3 की जब हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और x, और 100 इक्वल्स टू 2x, तो x की वैल्यू स्टूडेंट हमारी आ गई है 50 मीटर। ओके, इसके बाद हम फाइंड कर सकते हैं हाइट ऑफ बास्केट, जो कि हमने h मानी थी। तो हाइट ऑफ बास्केट h मानी थी, जिसकी वैल्यू हमारी आई थी √3x, तो √3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 50। यहाँ पर हम √3 की वैल्यू डाल सकते हैं, √3 की वैल्यू होती है 1.73 समथिंग, मल्टीप्लाई 50, तो ये हमारा आ जाएगा स्टूडेंट्स 86.60 मीटर। तो हमने फर्स्ट जो पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें वो पूछ रहा था द हाइट ऑफ द बास्केट फ्रॉम द ग्राउंड। तो पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम निकालेंगे द डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि जो डिस्टेंस है बास्केट की वो ग्राउंड से कितनी है। तो ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है स्टूडेंट, तो यहाँ से और उसकी डिस्टेंस क्या होगी, ए सी डिस्टेंस होगी ना। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, जिसके अंदर हमें निकालनी है द डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द ग्राउंड। तो हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। दोबारा से हम ट्राइंगल ए बी सी के अंदर बात करेंगे स्टूडेंट, ए बी सी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा cos 60। अब cos 60 क्यों लिया, क्योंकि मुझे ए सी चाहिए और मुझे बी सी, जो बी सी है मेरे पास वो एक्स है, एक्स की वैल्यू मेरी आ ही गई है। अब cos 60 मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि cos होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, सॉरी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है cos। तो cos 60 बेस अपॉन में हाइपोटेनियस यानी कि बी सी अपॉन में हाइपोटेनियस यानी कि ए सी। और cos 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है 1/2 इक्वल्स टू, अब बी सी मेरा जो है वो आ गया है 50, क्योंकि बी सी ही तो मेरा एक्स है और एक्स की वैल्यू मेरी 50 आ चुकी है ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आ गई है। तो यहाँ से मैं ए सी निकाल लेता हूँ। तो ए सी मेरा कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका जो आ जाएगा 100 मीटर आ जाएगा आपका ए सी। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जर्वर आई, ओके, कितना आ गया 100 मीटर। नाउ पार्ट सी में स्टूडेंट वो कह रहा है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द सेकंड ऑब्जर्वर फ्रॉम द बास्केट, यानी कि सेकंड हॉरिजॉन्टल ऑब्जर्वर, सॉरी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द सेकंड ऑब्जर्वर फ्रॉम द बास्केट, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि हॉरिजॉन्टल मतलब ये बी डी निकालना है मुझे। ओके, तो मैं लिखूँगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस of the second observer from the basket। तो स्टूडेंट वो है बी डी इक्वल्स टू, ये बी डी हॉरिजॉन्टल, बी डी इक्वल होएगा आपका बी सी प्लस सी डी। तो बी सी मेरा आ गया था 50 मीटर और सी डी मुझे पहले से पता है, गिवन है 100 मीटर। ओके, तो टोटल डिस्टेंस आपकी आ गई 150। बस यहीं पर ये प्रूफ, यही 3 पार्ट प्रूव करने थे, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है कि ए ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर।
और कह रहा है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है उसके अंदर एक रेडियस 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाया है, सच डैट सेगमेंट्स बी डी एंड सी डी आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। यानी कि जो बी डी लेंथ है और डी सी जो लेंथ है बच्चों, वो 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आपको गिवन दे रखी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ए बी, आपको जो साइड निकालनी है वो निकालनी है ए बी और निकालनी है ए सी। इफ़ इट इज़ गिवन डेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज़ 90 सेंटीमीटर, और आपको जो एरिया दे रखा है ट्राइंगल का स्टूडेंट्स, वो आपको दे रखा है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फिगर को मैंने अब की बार अलग बना लिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो गिवन है मुझे वो लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ जो मुझे गिवन है। देखिए गिवन मुझे क्या क्या है स्टूडेंट्स, गिवन है मुझे कि बी डी मुझे गिवन है 10 सेंटीमीटर, बी डी मुझे गिवन है 10 सेंटीमीटर, और डी सी मुझे गिवन है 8 सेंटीमीटर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, अब हम ट्राइंगल ए बी सी के अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। मतलब ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी से अगर हम देखें तो ये टेंजेंट जा रही है और यहाँ से भी ये टेंजेंट जा रही है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंट बी से किसी सर्कल पर लाइन टच हो रही है दो जगह पर, यानी कि एक तो हो रही है यहाँ पर एफ पॉइंट पर और एक टच हो रही है डी पॉइंट पर, और दोनों लाइनें जा रही हैं बी पॉइंट से। तो इसका मतलब बी एफ इक्वल होगा बी डी के। इसी तरीके से सी पॉइंट एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिस पॉइंट से हमारी टेंजेंट जा रही है सी ई और सी डी, इट मीन्स सी डी इक्वल होगा सी ई के। ओके, तो अब मैं यहाँ से इस फिगर से कह सकता हूँ स्टूडेंट्स, इस फिगर से मैं क्या कह सकता हूँ कि बी एफ इक्वल है, ये बी एफ इक्वल है बी डी के, और बी डी मुझे 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो बी एफ भी मेरा 10 सेंटीमीटर हो गया है। इसी तरीके से सी ई इक्वल होगा सी डी के, और सी डी मुझे दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ओके, एंड अब बच्चों मुझे क्या है, जो ए पॉइंट है ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ए एफ इक्वल होना चाहिए ए ई के। तो ठीक है, मैं लिख देता हूँ ए ई इक्वल है ए एफ के, क्योंकि ए भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ए पॉइंट से भी दो टेंजेंट जा रही हैं जो कि पॉइंट जो टच हो रही हैं पॉइंट एफ पर और पॉइंट ई पर। तो ए ई इक्वल होगा ए एफ के, यह हमें गिवन नहीं है तो इसको हम मान लेते हैं एक्स सेंटीमीटर। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा स्टूडेंट बताइए कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ एफ, यानी कि ये वाला ट्राइंगल बनना है आपका ए ओ एफ, ठीक है, ये ट्राइंगल बनना है आपका। तो यहाँ पर होगा बेस जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो स्टूडेंट आपको पता है जहाँ पर टेंजेंट टच करती है वहाँ पर 90 डिग्री बनता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारी हाइट हो जाएगी। तो बेस मेरा हो गया है ओ एफ मल्टीप्लाई हाइट मेरी हो जाएगी ए एफ।
तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ओ एफ 4 सेंटीमीटर है। क्यों है 4 सेंटीमीटर? क्योंकि इसने गिवन दे रखा है जो बच्चों रेडियस है सर्कल की वो 4 सेंटीमीटर है। तो रेडियस जो होती है सेंटर से होकर के सर्कल को टच करती है, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 4 सेंटीमीटर। ए एफ हमें पता नहीं है, वो हमने क्या माना है, एक्स माना है। तो 2 × 2 = 4, तो 2x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 2x सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया है ए ओ एफ का। अब नाउ हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ डी ट्राइंगल, बी ओ डी ट्राइंगल। अब देखिए यहाँ पर ये टच कर रहा है, तो ये 90 डिग्री होगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर बेस कितना हो जाएगा बी डी, और हाइट हो जाएगी ओ डी। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर ट्राइंगल बी ओ डी, यानी कि हाफ इंटू बेस कितना होगा मेरा बी डी, और हाइट मेरी होगी ओ डी। तो हाफ इंटू बी डी मुझे गिवन है 10 सेंटीमीटर, और ओ डी मुझे 4 सेंटीमीटर गिवन है क्योंकि रेडियस है। ओके, 2 से 4 काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे। अब के हम ट्राइंगल जो लेंगे वो लेंगे डी ओ सी, तो ये भी 90 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम जो लेंगे वो क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ओ सी, ये भी होगा हाफ इंटू बेस कितना है डी सी, और हाइट कितनी है ओ डी, बेस सी डी, ओ डी हाइट है। ओके, तो यहाँ पर हम हाफ इंटू डी सी हमारा कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर, और ओ डी हमारा गिवन है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर हम इसको कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से कट गया है 4, और 8 × 2 = 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं लिखने जा रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा ये बताइए स्टूडेंट्स कि बी डी इक्वल है बी एफ के, तो जो बी ओ डी का, और हाँ ओ एफ इक्वल है ओ डी के, तो जो बी ओ डी का एरिया होगा स्टूडेंट्स, क्या वो इक्वल नहीं होगा बी ओ एफ के? इसी तरीके से जो डी ओ सी का एरिया है, तो यहाँ पे डी सी इक्वल सी ई है, ओ डी इक्वल ओ ई है, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, ये दोनों टेंजेंट हैं। तो डी ओ सी का एरिया भी इक्वल होगा सी ओ ई का। और इसी तरीके से जो ए ओ एफ हमने निकाला, तो ए एफ इक्वल है ए ई के, ओ एफ इक्वल है ओ ई के, तो एरिया ऑफ ओ एफ ए ओ एफ इक्वल होगा ए ओ ई के। ओके, यानी कि आप देख सकते हैं मैंने 3 एरिया निकाले हैं। एक तो मैंने एरिया निकाला है बी ओ डी का, एक एरिया मैंने निकाला है ए ओ एफ का, एक एरिया मैंने निकाला है डी ओ सी का। तो आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल वाला, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, यानी कि 3 ट्राइंगल का एरिया निकाला है स्टूडेंट्स मैंने। तो 3 अभी बाकी हैं, 1 2 3। ओके, तो जब ये वाले का मैंने निकाल लिया तो ये वाला एरिया इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये वाला मैंने एरिया निकाला तो ये वाला एरिया इसके इक्वल होगा, और ये वाला एरिया मैंने निकाला तो ये वाला एरिया इस वाले ट्राइंगल के इक्वल होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो दो टेंजेंट हैं वो आपस में इक्वल है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी कि सी ई इक्वल है डी सी के, डी ओ इक्वल है ओ ई के। तो ये दोनों आपस में ट्राइंगल इक्वल हुए तो इनका एरिया भी इक्वल हुआ। ऐसे ये दो ट्राइंगल इक्वल हुए, इनका एरिया भी इक्वल हुआ। ऐसी दो ये ट्राइंगल इक्वल हुए तो इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। इट मीन्स हर जो मैंने अभी 3 ट्राइंगल के एरिया निकाले हैं, ए ओ एफ और बी ओ डी और डी ओ सी, यानी कि हर एक एरिया का अगर मैं डबल कर दूं तो टोटल एरिया यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मेरा आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ एफ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ओ सी। ओके, 2 टाइम्स क्यों, मैंने अभी बता ही दिया आपको कि हर एक ट्राइंगल का, क्योंकि मैंने 3 ट्राइंगल का एरिया निकाला तो उन दोनों का सबका डबल कर दिया मैंने, ताकि मुझे इनका अलग ना निकालना पड़े, क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल हैं। ओके,
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे ए बी सी का मुझे 90 दे रखा है, 2 मल्टीप्लाई ये मेरा 2x आया था, प्लस ये 20 आया था, ये प्लस 16 आया था। आप देख सकते हैं वीडियो पीछे बैक करके या फिर पॉज करके। ओके, इसके बाद हम इसको कर देंगे। ये मैंने कहाँ से लिखा, ये मुझे गिवन है। गिवन क्या है मुझे, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया 90 मुझे गिवन है। ओके, यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 90 इक्वल 2 × 2x प्लस ये हो गया 36। ये 2 से 90 को काटेंगे हम 45 बार, तो 45 इक्वल्स टू 2x प्लस 36। अब ये 36 इधर आ जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 9। x इक्वल्स टू 9/2। इट मीन्स x की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरी आ गई है 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद स्टूडेंट्स मुझे जो निकालना था, मुझे क्या निकालना था, मुझे लेंथ निकालनी थी ए बी और ए सी, ए बी और ए सी की मुझे लेंथ निकालनी थी, है ना। देखिए मुझे प्रूफ क्या करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी। तो ए बी एंड ए सी की लेंथ मुझे निकालनी थी। तो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एफ प्लस बी एफ। ऐसे ही ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ई प्लस ई सी। ओके, तो हैंस ए सी इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी। ए ई मेरा एक्स था, एक्स माना था ना मैंने ए ई, ये देखो यहाँ पर मैंने देखो ए ई इक्वल टू ए एफ एक्स माना था, और एक्स की वैल्यू मेरी कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 4.5। तो मैं ए की जगह क्या रख सकता हूँ, या फिर मैं आपको रख के दिखा दूँ, एक्स प्लस ई सी। अब ये ई सी क्या है, ई सी इक्वल है डी सी के, तो ये 8 होगा, और 4.5 प्लस 8 इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका स्टूडेंट 12.5 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरीके से बी सी सॉरी ए बी क्या होगा, ए एफ प्लस बी एफ, और ए एफ हमारा एक्स था और बी एफ हमारा क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि बी डी इक्वल है बी एफ के। तो ए एफ प्लस बी एफ, एक्स प्लस 10, एक्स की वैल्यू 4.5 प्लस 10, तो ये आ जाएगा हमारा 14.5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का ए पार्ट, और इसके अंदर 2 पार्ट गिवन है 33 में, ए पार्ट और बी पार्ट। आपको दोनों में चॉइस है, या तो आप ए पार्ट कर सकते हैं या बी पार्ट कर सकते हैं। हमने ए पार्ट कर लिया, अब हम बी पार्ट की तरफ चढ़ते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33 का जो बी पार्ट है उसमें आपको दे रखा है द 2 सर्कल्स विद सेंटर्स ओ ओ डैश, यानी कि 2 सर्कल्स हैं जिसका एक का सेंटर ओ है, दूसरा सेंटर ओ डैश है। ओके, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक की रेडियस 6 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले की रेडियस 8 सेंटीमीटर है रेस्पेक्टिवली। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, और ये दोनों सर्कल एक 2 पॉइंट पर कट कर रहे हैं, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू, सच डैट ओ पी एंड ओ डैश आर द टेंजेंट्स टू द 2 सर्कल्स, यानी कि ओ पी जो है वो इस वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है, ओ पी डैश इस वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, आपको कॉमन कॉर्ड जो है इनकी उनकी लेंथ निकालनी है, यानी पी क्यू की लेंथ आपको निकालनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। तो स्टूडेंट हमें गिवन है रेडियस ऑफ द 2 सर्कल्स, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। गिवन है हमें रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स, यानी कि ओ पी हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, ओ डैश पी हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। ओ पी हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है, ओ पी डैश हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, इसके बाद स्टूडेंट आपको पता है कि जहाँ पर जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को टच करती है, वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है।
ओके, ये आपको पता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एंगल हेयर एंगल ओ पी ओ डैश इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओ पी ओ डैश, ये 90 डिग्री हमारा एंगल बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल is perpendicular to radius through the point of contact। ओके, अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ओ पी ओ डैश। ठीक है, हम बात करेंगे ओ पी ओ डैश ट्राइंगल के अंदर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखिए, ओ ओ डैश का स्क्वायर यानी ओ ओ डैश का स्क्वायर ये हाइपोटेनियस है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। तो ओ ओ डैश इक्वल होगा ओ पी का स्क्वायर प्लस पी ओ डैश का स्क्वायर, पी ओ डैश का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखिए ओ पी हमें गिवन है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस ओ पी डैश हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उसका स्क्वायर इक्वल्स टू ये हमारा आ जाएगा 10। इसका स्क्वायर करेंगे आएगा 64, सॉरी 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 36 प्लस 64 100 आएगा। 100 का जो स्क्वायर करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आएगा। यानी ओ ओ डैश हमारा कितना आ गया है 10 सेंटीमीटर। ये मैंने शॉर्ट कर दिया है थोड़ा सा, यहाँ पर आप रूट निकाल लेंगे। जो रूट होता है 100 का स्टूडेंट वो 10 होता है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं अगला। आल्सो जो पी ए है वो परपेंडिकुलर है ओ ओ डैश के। ठीक है, तो लेट कर लेंगे हम, लेट ओ ए इक्वल्स टू एक्स। जो ओ ए है इसको मैंने मान लिया है एक्स। तो अब ये टोटल तो 10 है, तो ओ ए डैश हो जाएगी मेरी 10 माइनस एक्स। अरे भाई, ये टोटल 10 है, तो जब ओ ए एक्स हो गई तो ओ ए डैश 10 माइनस एक्स होगी। ठीक है, ए ओ डैश कितना होंगे 10 माइनस एक्स। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओ ए पी। ओ ए पी के अंदर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट ने 90 डिग्री बनना है, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस होगा। तो ओ पी का स्क्वायर इक्वल होगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। ये भी क्या है? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए, अब हम वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। तो ओ पी का स्क्वायर यानी कि ओ पी का स्क्वायर क्या है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। चलिए मैं वो इक्वेशन दोबारा लिख करके दिखा देता हूँ। ओ पी का स्क्वायर इक्वल है ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। यही लिखा था ना मैंने अभी यहाँ पर, अरे देख लीजिए। ओ पी का स्क्वायर लिखा था ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, इसको मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दिया है स्टूडेंट्स। तो ओ पी कितना है मेरा 6 है, 6 है। तो 6 का स्क्वायर ओ ए मेरा कितना है एक्स है, एक्स का स्क्वायर प्लस ए पी मुझे नहीं पता है, ए पी का स्क्वायर मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पे ए पी का स्क्वायर इक्वल्स आ जाएगा 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 36 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी स्टूडेंट। नाउ इन ट्राइंगल
ए पी ओ डैश, अभी तो हम बात कर रहे थे ओ ए पी की, अब बात करेंगे ए पी ओ डैश की। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पी ओ का स्क्वायर है स्टूडेंट्स, पी ओ डैश का स्क्वायर, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है इसके सामने वाली हाइपोटेनियस। तो पी ओ डैश का स्क्वायर इक्वल होगा स्टूडेंट्स ओ डैश ए का स्क्वायर के प्लस पी ए के स्क्वायर के। ओके, अब ये हमें ओ पी डैश दे रखा है 8 का स्क्वायर, मतलब 8 दे रखा है तो उसका स्क्वायर होगा ये। ठीक है, इसी तरीके से ओ ए कितना था हमारा, 10 - x था, उसका स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर। यहाँ से भी हम पी ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो पी ए या ए पी ए लिख दो या ए पी लिख दो का स्क्वायर इक्वल, इक्वल का साइन है ये, इक्वल 8 स्क्वायर माइनस 10 - x का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 64 माइनस 10 - x का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 है स्टूडेंट। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की मदद से आप देख सकते हैं। इक्वेशन 1 ये ए पी का स्क्वायर आया है हमारा 36 - x स्क्वायर, और यहाँ पर भी ए पी का स्क्वायर है जो कि हमारा आया है 64 - 10 - x का स्क्वायर। ओके, तो इन दोनों की इक्वेशन की मदद से मैं ये वाली वैल्यू इसके इक्वल रख देता हूँ। ठीक है, तो 36 - x स्क्वायर इक्वल्स टू 64 - 10 - x का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 36 - x स्क्वायर इक्वल्स टू 64 - 100 - x स्क्वायर प्लस 20x। तो सॉल्व करके ये आएगा स्टूडेंट 20x इक्वल्स टू 72। तो x की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी आपकी 3.6 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद ये जो x की वैल्यू हमारी स्टूडेंट आई है, इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 जो कि मेरी थी ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू 36 - x स्क्वायर, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी ना। तो ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू 36 माइनस, अब तो x की जगह मैं डाल देता हूँ 3.6, इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो स्टूडेंट इसका स्क्वायर आएगा 12.96। ठीक है, तो जब 36 में से उसको माइनस करेंगे आएगा 23.4 सेंटीमीटर। तो ए पी इसका रूट भी निकालना है, तो जब इस क्योंकि ये ए पी का स्क्वायर है तो ए पी कितना आ जाएगा स्टूडेंट 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो लेंथ होगी स्टूडेंट, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड होगी पी क्यू। पी क्यू ही तो है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। अरे भाई, कॉमन कॉर्ड यही तो है हमारी पी क्यू। पी क्यू इस वाले सर्किल के अंदर भी आ रही है और पी क्यू इस वाले सर्किल के अंदर भी आ रही है, लेकिन सेंटर से नहीं गुजर रही है। तो सेंटर से जो नहीं गुजरती वो कॉर्ड होती है, और दोनों में ही आ रही है, तो पी क्यू हमारी कॉमन कॉर्ड होगी। और यहाँ से वैल्यू जो है हमें निकालनी थी पी क्यू की, तो पी ए की वैल्यू आ गई, तो पी क्यू पी ए का डबल होगी। ओके, तो पी क्यू क्या होगी 2 ए पी, यानी ए पी का डबल। तो मेरी ए पी कितनी आई 4.8 आया, तो 2 × 4.8, तो ये आ जाएगा 9.6 सेंटीमीटर। यानी कि जो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड है स्टूडेंट वो क्या होगा 9.6 सेंटीमीटर। बाकी के क्वेश्चंस स्टूडेंट हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, गुड लक।